स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ 9 वजन का पालन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास कार्य इसका हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, दयावीर क्या काम करता था। तो दयावीर क्या काम करता था? वो शिकार करता था। एक दिन दयावीर चिड़चिड़ा क्यों हो गया? क्योंकि शिकार ना मिलने के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि उसे शिकार नहीं मिल रहा था। झरने के पास शिकारी ने क्या देखा? तो शिकारी ने वहाँ पर हिरनी को देखा। पहली बार मिलने पर हिरनी ने शिकारी से क्या कहा? तो हिरनी ने शिकारी से विनती की कि मेरा शिकार करने से पहले मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता को सौंप सकूं। और अंत में हिरनी ने क्या कहा? अंत में हिरनी सपरिवार शिकारी के पास अपने मोह को त्याग कर पहुंच गई। तो ये थे क्वेश्चन थे। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुए हैं और यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि सही शब्द कौन सा है, वो यहाँ पर हमें फिल करना है। तो जैसा कि पहला है, देखिए, हिरनी के साथ दो छोटे, परिवार, आश्चर्य, लज्जा, शिकार या बच्चे। क्या आएगा इसमें? हिरनी के साथ दो छोटे, तो यहाँ आएगा बच्चे भी थे। तो ये बच्चे यहाँ पर हमें भरना है। उसके बाद है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा शिकार करना चाहते हो। जी, ये शिकार यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद है, 4 सदस्यों वाला पूरा परिवार यहाँ पर लिखा जाएगा। 4 सदस्यों वाला पूरा परिवार शिकारी के पास पहुँच गया और यह देखकर दयावीर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, यानी कि यहाँ पर आश्चर्य आएगा। और उसके बाद शिकारी का सिर लज्जा से झुक गया। तो यहाँ पर लज्जा आएगा, यानी कि शर्म से झुक गया। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन भाग 3 है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। तो दयावीर कहाँ रहता था? तो वो पालनपुर नामक गांव में रहता था। और शिकार करना दयावीर का क्या था? मजबूरी थी क्या? नहीं, शिकार करना दयावीर का क्या था? शौक था। और जंगल में दयावीर को कौन मिला? वहाँ पर उसे हिरनी मिली। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हिरनी मिली। हिरनी के कितने बच्चे थे? तो हिरनी के 2 बच्चे थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि शुरू में शिकारी कैसा व्यक्ति था। तो देखिए, शुरू में शिकारी कैसा व्यक्ति था? तो शुरू में शिकारी जो था वो बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति था। उसके अंदर कोई दया भाव नहीं था। और हिरनी ने जंगल के जानवरों की क्या विशेषता बताई? तो हिरनी ने कहा कि जंगल के जानवर कभी झूठ नहीं बोलते और अपने वचन से नहीं मुकरते। तो ये बात हिरनी ने जंगलों के जानवरों के लिए कही। अंत में शिकारी ने हिरनी से क्या कहा? तो शिकारी ने हाथ जोड़कर हिरनी के त्याग की सराहना की और उनसे क्षमा मांगी और कहा कि भविष्य में वह कभी भी जीव हत्या नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला है, दयावीर के हृदय का किससे वास्ता नहीं था? ईमानदारी से, बेईमानी से, दया से या इज्जत से? तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है दया से, यानी कि दयावीर के हृदय का दया से कोई वास्ता नहीं था। उसके बाद दूसरा है, दयावीर किससे शिकार करता था? डंडे से, तलवार से, गुलेल से या बंदूक से? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बंदूक से। उसके बाद देखिए, तीसरा है, अंत में शिकारी ने किससे क्षमा मांगी? हिरन से मांगी, हिरनी के बच्चों से मांगी, या हिरनी से, या दूसरे शिकारी से? तो दो शिकारी जो था उसने क्षमा मांगी, जो वो हिरनी से मांगी। तो यहाँ पर हिरनी से, ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, आपको खुद करनी है। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें नीचे दिए गए वाक्यों को लिंग बदल कर लिखिए। यानी कि इसमें दिया हुआ है मोर नाच रहा है, तो आपको ये बदल कर लिखना है मोरनी नाच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मोर का मोरनी हो गया और रहा है का हो गया रही है। तो ऐसे ही आपको लड़का खेलने जा रहा है, इसका आपको करना है बेटा मन लगाकर पढ़ना, इसका आपको करना है। और माली बगिया में टहल रहा था, इसका भी आपको लिंग बदलकर ये वाक्य पूरा करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए बेटा, समय के बारे में हर किसी को पता है, ठीक है ना, कि समय क्या है, जो वक्त की जो पहचान कराए, ठीक है ना, या काम की हमें देखिए इसमें बताया गया है काल के बारे में। ठीक है ना, काल की एक परिभाषा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये पता हो कि कोई कार्य किस समय में पूरा हुआ है, या हो रहा है, ये चल रहा है, वो काम कब हुआ है या कब हुआ था, ठीक है ना, या कब होगा। तो इस समय का हमें पता चलता हो उसे काल कहते हैं। तो देखिए, काल के बारे में छोटी सी आपको बात बता देता हूँ। काल 3 तरह के होते हैं। एक होता है वर्तमान, एक होता है
भूतकाल और एक होता है भविष्यकाल, ठीक है ना। यानी कि भूतकाल जो समय है वो है जो गुजर गया, जो बीत गया वो समय है भूतकाल, और जो चल रहा है वो वर्तमान होता है, और जो भविष्यकाल यानी कि जो आएगा, ठीक है ना, जो आने वाला समय है जो अभी आया नहीं है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। यानी कि मैं खाना खाऊंगा तो ये भविष्यकाल हो गया, मैं खाना खा रहा हूँ ये वर्तमान काल हो गया, और मैं खाना खा चुका था, ठीक है, या मैंने कल खाना खाया था, ठीक है, तो ये भूतकाल हो गया। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आपको काल पहचान कर लिखने हैं। तो जैसा कि इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ, वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है इसका मतलब ये है कि अभी भी वर्षा हो रही है, और ये वर्तमान समय की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो काल है वो लिखा जाएगा वर्तमान काल, ठीक है ना, वर्तमान काल यहाँ पर आएगा। उसके बाद है रोहित अंगूर तोड़ेगा, यानी कि रोहित ने अभी तक अंगूर तोड़े नहीं हैं, ठीक है ना ही अभी वो तोड़ रहा है, अभी तो वो तोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भविष्य काल की बात हो रही है कि जो आने वाला समय है उसमें ये काम होगा। तो रोहित अंगूर तोड़ेगा, तो ये जो काम है ये आने वाले समय में होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद रेखा ने कल पत्र लिखा। तो बेटा यहाँ पर देखिए रोहित अंगूर तोड़ेगा, इसमें लिखा जाएगा यहाँ पर भविष्य काल। उसके बाद है तीसरा, रेखा ने कल पत्र लिखा था, ठीक है, यानी कि लेखा ना तो अब पत्र लिख रही है और ना ही वो लिखेगी, वो लिख चुकी है। रेखा ने कल पत्र लिखा था, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है भूतकाल की। उसके बाद लास्ट है हमारा, प्रभा आज दिल्ली जाएगी, यानी कि अभी वो दिल्ली गई नहीं है, ठीक है ना, तो वो भविष्य की बात हो रही है कि वो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा बेटा भविष्य काल। क्या आएगा? भविष्य काल। अब देखिए उसके बाद में अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरार्थक शब्द होते हैं, ठीक है ना। सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द में आपको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आप आमतौर पर बोलते हैं चाय वाय, पानी वानी, चाय शाय, घर वर, घर शर, हाँ, इस तरीके से आप बोल देते हैं। तो अब देखिए इनमें जो जैसे चाय वाय आपने बोला, चाय शाय, चाय वाय, ठीक है ना। तो इसमें अब जो शाय है, चाय के साथ में जो आपने शाय लगाया, इसका कोई मतलब निकल कर आ रहा है क्या? इसका कोई मतलब निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे ही पानी वानी, ठीक है ना, तो पानी तो समझ में आ रहा है लेकिन वानी क्या है? वानी तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही घर शर, ठीक है ना, तो घर तो समझ में आ रहा है लेकिन शर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो देखिए जिनका मतलब कोई अर्थ निश्चित होता है, ठीक है ना, जिनका कोई अर्थ निश्चित होता है वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिनका कोई अर्थ ही ना निकले वो निरार्थक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, देखिए पानी, चाय, घर, ये तो हो गए सार्थक शब्द। और वानी, शाय, शर, यानी कि पानी वानी, चाय शाय, घर शर, तो इसमें पानी, चाय और घर का तो सार्थक शब्द हैं, लेकिन वानी, शाय और शर ये निरार्थक शब्द हैं। लेकिन ये शब्द युग्म के साथ में बोले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है पानी वानी, है ना, चाय शाय, घर शर। तो देखिए आपको करना क्या है, अब आते हैं काम की बात पर। आपको करना ये है कि ऐसे ही कुछ शब्द, 4 शब्द युग्म ऐसे ही आपको बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखना है आपको चाय शाय, घर शर, इस तरीके से आपको 4 शब्द युग्म बनाने हैं। एक जैसे कि हम बता देते हैं आपको कपड़ा वपड़ा, ठीक है ना, कपड़ा वपड़ा, और जैसे कि मीठा शीठा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको 4 शब्द युग्म आपको बनाने हैं और वो आपको लिखने हैं। ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए कुछ और एक्टिविटी भी है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में, ठीक है ना, आपको अपनी नोटबुक में ये चीज़ लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भारत में कौन कौन से जानवरों के शिकार पर पाबंदी है वो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। इस जानकारी को आप ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, ये आपको खुद पता करनी है। अगर नहीं पता हो पाती है फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक जैसे कि मैं आपको कोई भी बताना चाहूँ, जैसे कि बड़े बड़े जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, जैसे कि हिरन हैं, ये भी ऐसी एक जानवर है जिसके शिकार पर पाबंदी है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी,
कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है अपनी नोटबुक में। और इसके अलावा भारत में ऐसे कई अभयारण्य मीन्स होते हैं जो आमतौर पर हम चिड़ियाघर भी बोल लेते हैं, लेकिन अब चिड़ियाघर वो नहीं होते, वो जंगल होते हैं, ठीक है ना। वो जंगल होते हैं, ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर शिकार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। वो सिर्फ जानवरों के रहने का स्थान होता है, ठीक है ना। और वहाँ पर वो सरकार के जो गवर्नमेंट होते हैं उनकी निगरानी में वो होते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताने हैं कि भारत में ऐसे कई अभयारण्य हैं, तो वो अभयारण्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जहाँ पर शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी है, उनके आपको नाम बताने हैं। कम से कम आप 2 के नाम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है ना, कि अभयारण्यों का नाम क्या है और वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना। आज तब तक के लिए धन्यवाद।